पूर्णभूतभूतगतश्रयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहम्। ननु सैन्धवमानय इत्यादि वाक्यं यदा लवणानयन प्रतीति इच्छया प्रयुक्तं तदापि अश्वसंसर्ग प्रतीति जनने स्वरूपयोग्यता सत्वात् लवणपरत्व ज्ञान दशायाम् अपि अश्वादि संसर्ग ज्ञानापत्तिः इति चेत् तात्पर्य का स्वरूप ग्रंथकार ने ऐसा बताया, तत्प्रतीति जनन योग्यत्वम। शब्द में जिस अर्थ की प्रतीति कराने की योग्यता है वही योग्यता तात्पर्य है। नैयायिकों ने तात्पर्य का जो स्वरूप बताया उसका ग्रंथकार ने खंडन कर दिया और तत्प्रतीति जनन योग्यता यही तात्पर्य है ऐसा निरूपण किया। यदि ऐसा निरूपण करते हैं तो अब आगे उस पर आपत्ति आ जाती है। सैंधव मानय ऐसा एक वाक्य का प्रयोग हुआ। यद्यपि प्रकरण के अनुसार इस वाक्य का तात्पर्य लवण आनयन में है, श्रोता भी वह जानता है, वाक्य को जो सुन रहा है वह जानता है वक्ता का तात्पर्य लवण आनयन में ही है, यह जानता है। किंतु हाँ, अभी आपको यह कहना पड़ेगा इस वाक्य का अश्व आनयन में तात्पर्य नहीं है। हाँ, अभी जो प्रयुक्त है वाक्य भोजन काल में, तो इस वाक्य का अश्व आनयन इस अर्थ में तात्पर्य है नहीं, कहना पड़ेगा। किंतु योग्यता आपने जो स्वरूप तात्पर्य का स्वरूप बताया वह है। कैसे? सैंधवम आनय, ये दो शब्द हैं वाक्य में। सैंधव शब्द तो अश्व का भी बोधक हो सकता है, तब अश्व आनयन प्रतीति कराने की योग्यता इस वाक्य में है ही। शक्ति है, योग्यता कहाँ चली जाएगी? देखिए क्या आपत्ति हो गई। यदि शब्द में रहने वाली योग्यता को आप तात्पर्य मानते हैं तो अभी प्रयुक्त इस वाक्य का लवण आनयन में ही तात्पर्य है, अश्व आनयन में तात्पर्य नहीं। ऐसा जो यह प्रामाणिक व्यवहार है इसका निर्वाह नहीं हो सकता। क्यों? तो वक्ता श्रोता सब जानते हैं लवण आनयन में ही इस वाक्य का भी तात्पर्य है। इतना होने पर भी उस वाक्य की योग्यता अश्व आनयन प्रतीति कराने में है ही, योग्यता तो है ही। तो इस योग्यता के आधार पर इस वाक्य का उस अर्थ में भी तात्पर्य है, यह कहना पड़ेगा। ये तो इष्ट नहीं। तो यही कह रहे हैं, ननु सैंधव मानय इत्यादि वाक्यम, यह वाक्य यदा लवणानयन प्रतीति इच्छया उच्च प्रयुक्तम, इस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, तदा अपि अश्व संसर्ग प्रतीति जनने स्वरूप योग्यता सत्वात्, स्वरूपतः उसकी योग्यता तो है। तो लवण परत्व ज्ञान दशायाम अपि अश्वादि संसर्ग ज्ञानापत्ति ही इति चेत्, तो ज्ञान शब्द है क्या? लवणादि परत्व ज्ञान दशायाम, इसमें छूट गया था। ज्ञान दशायाम भी माने वक्ता श्रोता सब जानते हैं लवण पर तात्पर्य का है यह वाक्य, अश्व आनयन तात्पर्य का नहीं है। फिर भी अश्व आनयन तात्पर्य आपके अनुसार वहां बैठा है, योग्यता है, शक्ति उभयत्र है। हाँ, उभयत्र है। इति चेत ना, तो ग्रंथकार यहाँ क्या करेंगे, इसका थोड़ा परिष्कार कर देंगे। तो इस समय इस वाक्य की योग्यता अश्वानयन प्रतीति में है नहीं। जब यह वाक्य लवणानयन प्रतीति छया उच्चरित है ऐसा ज्ञान है,
श्रोता को ज्ञान हो जाता है तो उस समय अश्वानेन प्रतीति इच्छा उच्चरित नहीं है, यह भी उसको मालूम है। इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा हम तात्पर्य के स्वरूप में परिष्कार करेंगे तो यह आपत्ति हट जाएगी। क्या करेंगे? तदितर प्रतीतिच्छया अनुच्चरितत्वस्यापि तात्पर्यं प्रति विशेषणत्वात्। तत्प्रतीति जनन योग्यत्वम, इतना पहले कहा था तात्पर्यम, उसमें एक विशेषण लगाएंगे। वहां तत् से किसी एक अर्थ को लेना है ना। तदितर प्रतीति इच्छया अनुच्चरितत्वे सति, तदितर प्रतीतिच्छया अनुच्चरितत्वे सति तत्प्रतीति जनन योग्यत्वं तत्तात्पर्यम्। यहाँ दो तत्व क्यों आ जाएगा कहते हैं। तत् शब्द से एक वाक्य में एक ही अर्थ को लेना है, दो बार प्रयुक्त होने पर। यहाँ देखिए, लवणानयन प्रतीति इच्छया, यह वाक्य उच्चरित है भोजन काल में, सैंधवमानय। तो यहाँ लवण तात्पर्य का समन्वय होना है और अश्वानेन तात्पर्य का निवारण होना है, दोनों करना है। माने अभी जो प्रयुक्त है इस समय, दूसरे अभी प्रयुक्त वाक्य के बारे में हम सोच रहे हैं, मतलब भोजन के लिए बैठा है, उस संदर्भ में सैंधवमानय। तो यहाँ पर इस वाक्य में आपका ये समन्वय होना चाहिए। किस अर्थ में तात्पर्य है? लवणानयन। तत्शब्द से आप लवणानयन को ले लीजिए। तदितर दूसरा क्या होगा? अश्वानयन। देखिए, तदितर प्रतीतिच्छया अनुच्चरितत्व इसमें है कि नहीं? वक्ता तदितर माने लवणानयन से अतिरिक्त, इतर माने अश्वानयन। तो अश्वानयन प्रतीति की इच्छा से इस वाक्य को वह बोला नहीं है, तो तदितर प्रतीति इच्छया अनुच्चरितत्व उसमें आ गया है ना। और तत्प्रतीति जनन योग्यता है, अतः लवणानयन तात्पर्य का निर्वाह हो जाता है। अच्छा, अब अश्वानयन प्रतीत का तात्पर्य है नहीं, उसका वारण कैसे करेंगे? अब देखिए, तत्शब्द से यदि अश्वानयन को ले लेते हैं तब क्या होता है? तदितर हो जाएगा लवणानयन। अब तदितर प्रतीति इच्छया अनुच्चरितत्वे सति ऐसा लगाया है, किंतु यहाँ पर वह दल नहीं आ रहा है, क्योंकि लवणानयन प्रतीति इच्छा से उच्चारित हुआ है यह वाक्य। तो तदितर प्रतीति इच्छया अनुच्चरित न होने से तत्पद से आप हाँ लवणानयन को ही स्वीकार करना पड़ेगा। दूसरा कुछ लेंगे तो ये लक्षण उसमें घटेगा नहीं। ठीक है। तदितर प्रतीति इच्छया अनुच्चरितत्वस्यापि तात्पर्यं प्रति विशेषणत्वात्। अब पूरा लक्षण एक बार सुना रहे हैं। तथा च यद् वाक्यं यत् प्रतीति जनन योग्यत्वे सति यदन्य प्रतीति इच्छया अनुच्चरितं तद्वाक्यं तत्संसर्ग परम इति उच्यते। जो वाक्य जिस अर्थ के प्रतीति के लिए जनन योग्य है, प्रतीति जनन योग्य है, तदितर प्रतीति इच्छया अनुच्चरित है, तो ऐसा वाक्य तत्प्रतीति तत्पर वाक्य उसको कहेंगे, तात्पर्यवान वाक्य। अब पहले जहां अव्याप्ति नैयायिक का जो निरूपण था उसमें जो जो दोष दिए थे वो सब दोष अब यहाँ नहीं है, यह कहना है। तो शुकादि वाक्ये अव्युत्पन्न उच्चारित वेदवाक्यादौ च तत्प्रतीति, तत् के स्थान में अर्थ ऐसा शोधन हुआ है। अर्थ प्रतीति इच्छाया एव अभावेन तदन्य प्रतीति इच्छया उच्चरितत्वाभावेन लक्षण सत्वात् न अव्याप्ति। हम देखिए शुक वाक्य को लेते हैं, तो शुक वाक्य से हमको शाब्द बोध तो होता है, लेकिन शुक वाक्य का जो उच्चारण करता है वह अर्थबोध की इच्छा से नहीं, वो उसके मुख से आ जाता है।
लेकिन उसको अर्थ प्रतीति हो, वह ऐसा समझे, ऐसा उसकी इच्छा कुछ नहीं है। इस इच्छा से वह वाक्य का उच्चारण नहीं करता है। तो यहां पर शाब्द बोध रूप कार्य होता है, तो शाब्द बोध के प्रति कारणीभूत तात्पर्य ज्ञान की अपेक्षा है। तो यहाँ शुक का कोई तात्पर्य कैसे सिद्ध होगा? तो है ही नहीं, उसकी इच्छा तो नहीं है। तो यहाँ पर अपना यह तात्पर्य लक्षण वहां भी समन्वित हो जाता है। कैसे? देखिए, तत्प्रतीति में जिस अर्थ की प्रतीति हो रही है, उस अर्थ को ले लीजिए तत्प्रतीति। तदितर प्रतीति इच्छया अनुच्चरितत्व उसमें है, क्योंकि उसमें अर्थ प्रतीति इच्छा है ही नहीं, इसलिए तत्प्रतीति इच्छा भी उच्चरित नहीं, तदन्य प्रतीति इच्छा भी उच्चरित नहीं है उसका वाक्य। तो इसलिए तत्शब्द से किसी एक अर्थ को लेंगे तो तदितर प्रतीति इच्छया उच्चरित नहीं है वह वाक्य, इसलिए अनुच्चरितत्व उसमें आ जाता है। फिर तत्शब्द से जिस अर्थ को आपने लिया, तत्प्रतीति जनन योग्यता भी उस वाक्य में है। योग्यता है शब्द की शक्ति के अनुसार, तो ब्रह्म के जैसा हो गया। तो इसलिए यद्यपि शुक अर्थ प्रतीति की इच्छा नहीं रखता, तथापि उसके वाक्य में हमारे तात्पर्य का स्वरूप बन जाता है। तो हमारा तात्पर्य ज्ञान होने से शाब्द बोध रूप कार्य संपन्न हो जाता है। ये कहते हैं अर्थ प्रति तत्र शुकवाक्यादु अर्थ प्रतीति इच्छाया एव अभावेन। शुकवाक्य भी और अव्युत्पन्न उच्चारित वेदवाक्य, वो केवल वेदवाक्य का उच्चारण करता है, वहां उसकी अर्थ प्रतीति इच्छा नहीं है। तो वहां पर भी तदितर प्रतीति इच्छया अनुच्चरितत्व और तत्प्रतीति जनन योग्यत्व, ऐसा यह जो तात्पर्य का स्वरूप बताया, यह वहां भी घटित हो जाता है। लक्षण सत् अतः न अव्याप्ति, लक्षण सत्वात् न अव्याप्ति। अब इसके बाद दूसरी कोटि, इसके ऊपर की कोटि। कहीं कहीं ऐसा भी वक्ता वाक्य का प्रयोग करता है, दो अर्थों का बोध हो, दो अर्थ ऐसा कहते हैं, दोनों अर्थों का बोध हो, इस इच्छा से वह विशेष करके कुछ शब्दों का प्रयोग करता है। उदाहरण के लिए, एक राज सेवक का मित्र अपने मित्र को, जो राज सेवा में है, उसको लेकर के कहीं बाहर देखता है, जाता है कहीं घूमने के लिए, तो वहां दूर के पर्वत को दिखा करके कहता है दूरस्थो भूधरो रम्य। अच्छा, हाँ, दूरस्थो भूधरो रम्य, समीपस्थ नहीं, जब इसको हम दूर से देखते हैं तब रमणीय है, ऐसा कहता है। तो यहां पर उसने भूधर यह शब्द प्रयोग किया है। यह शब्द पर्वत का भी वाचक है, राजा का भी। तो उसके वो जानबूझ के ऐसा प्रयोग किया है। दूरस्थ पर्वतो रम्य नहीं कहा, भूधरो रम्य। तो वो ये भी कहना चाहता है, पर्वत तो दूर से देखने के लिए रमणीय है, ये भी है, फिर तुम जहां पर सेवा में लगे हो थोड़ा वहां सावधानी रखो, दूर रहना। यह कहने का तात्पर्य है। तो यहाँ दोनों अर्थ की प्रतीति विवक्षित है, तो यहां पर आप समन्वय नहीं कर पाएंगे, तात्पर्य का समन्वय। क्यों? किसी एक अर्थ को आप लेते हैं तो तदितर अर्थ प्रतीतिच्छया अनुच्चरित नहीं होता है यह, क्योंकि दोनों अर्थों की प्रतीतिच्छया उच्चारित हुआ है यह वाक्य। तो यहाँ एक अर्थ को लेते हैं, तदितर प्रतीतिच्छया अनुच्चरितत्व है नहीं, तो अव्याप्ति आ जाती है। यही ले लीजिए सैंधव मानय में, उसने सैंधव शब्द से दो अर्थों की प्रतीति हो ऐसा जानबूझ के प्रयोग किया। उसको भोजन के लिए लवण भी चाहिए, अश्व भी चाहिए, दोनों की प्रतीति हो, इस इच्छा से उसने जब उच्चारण किया सैंधव मानय,
तो वहां पर दोनों अर्थों का बोध होना तो चाहिए, दोनों अर्थों में तात्पर्य भी होना चाहिए, तभी शब्द बोध हो सकता है। किंतु आपका लक्षण वहां घटित नहीं होता, इसीलिए अव्याप्ति। क्यों? यदि वहां पर लवण आनेन रूप अर्थ को तत् शब्द से लेते हैं तो तदितर हो जाता है अश्वानयन। तो अश्वानयन प्रतीति इच्छया अनुच्चरित नहीं है यह वाक्य, क्योंकि अश्वानयन प्रतीति इच्छा भी है वक्ता की, इसलिए इच्छा उच्चरितत्व ही है। अगर तत्शब्द से अश्वानयन को लेते हैं तो तदितर बन जाता है लवण आनयन, उसकी भी इच्छा है, उस प्रतीति की भी इच्छा है, इसलिए यहाँ आपका तात्पर्य लक्षण दूषित हो जाता है। नच उभय प्रतीतिच्छया उच्चरिते अव्याप्ति। अब क्या करेंगे ग्रंथकार? थोड़ा और परिष्कार कर लेते हैं, उससे ठीक हो जाएगा। तदन्य मात्र प्रतीतिच्छया अनुच्चरितत्वस्य विवक्षितत्व। तदितर प्रतीतिच्छया अनुच्चरितत्वे सति, ऐसा था ना? तो तदितर में तदितर तदन्य दोनों समान हैं, हम ऐसा रखेंगे तदन्य मात्र प्रतीतिच्छया अनुच्चरितत्व। थोड़ा कठिन है। तदान्य मात्र प्रतीतिच्छया अनुच्चरितत्व ऐसा दिया है। हम आपको पहले समन्वित करते हैं अपने लक्ष्य में, उसके बाद यहां आते हैं। जहां पर लवणम प्रतीति इच्छया उच्चरित है वाक्य, अश्वानयन प्रतीति इच्छा नहीं है, तो वहां पर तत्शब्द से आप लेंगे लवणानयन को, तदन्य लेंगे अश्वानयन। तदन्य प्रतीति इच्छा है ही नहीं, तो तदन्य मात्र प्रतीति इच्छा भी उसको नहीं है यहाँ। ठीक है? तो यहां पर तदन्य मात्र प्रतीति इच्छया अनुच्चरितत्व उस वाक्य में आ जाता है। लवण से इतर जो है उसकी प्रतीति अभी अभीष्ट नहीं है, तो तदन्य शब्द से आप सैंधव लेंगे, अश्व लेंगे, तो अश्वानयन प्रतीति इच्छा उच्चरित नहीं है। तदन्य मात्र का क्या अर्थ होगा? अश्वानयन मात्र प्रतीति हो, ऐसी इच्छा है क्या? अश्वानयन की ही पहले इच्छा नहीं है, प्रतीति इच्छा नहीं है, तो अश्वानयन प्रतीति मात्र हो जाए ऐसी इच्छा कहाँ है? उसको है नहीं। तो तदन्य मात्र प्रतीति इच्छया अनुच्चरितत्व उस वाक्य में है, और तत्प्रतीति जनन योग्यता भी है। हमारा अभी तात्पर्य का स्वरूप है तत्प्रतीति जनन योग्यता होनी चाहिए, और उसके साथ तदन्य मात्र प्रतीतिच्छया अनुच्चरितत्व होना चाहिए। ये दोनों मिलकर के तात्पर्य है। तो सैंधव मानय जहां लवणानयन इच्छया प्रयुक्त है, वहां पर तो यह तात्पर्य घटित हो जाता है, इसलिए समन्वय हो गया। अब लवण अश्व दोनों की प्रतीति की इच्छा से जहां यह प्रयुक्त हुआ है वाक्य, वहां पर आपको संदेह हुआ, वहां जो अव्याप्ति दोष आया वहां भी उसको हटाना है। अब देखिए अड़चन ऐसा थी, पहले ऐसी अड़चन आई थी। देखिए तत्शब्द से यदि लवणानयन को ले लेते हैं तो तदन्य अश्वानयन और अश्वानयन प्रतीतिच्छया यह वाक्य उच्चरित है, अथवा प्रतीतिच्छया अनुच्चरित नहीं आ रहा है, इस तरह अव्याप्ति आ जाती थी ना। हाँ देखिए, लेकिन अब देखिए तदन्य मात्र प्रतीतिच्छया उच्चरित है क्या यह वाक्य? तत्शब्द से आप लवणानयन ले लीजिए, तदन्य अश्वानयन, केवल अश्वानयन की प्रतीति की इच्छा से यह वाक्य उच्चरित है क्या? नहीं, क्योंकि ये दोनों की प्रतीति हो।